How is it possible that whatever technological progress India makes these days, it has something or the other connected to the old ancient roots? It's crazy, right? पिछले महीने में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की। भारत ने अपने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के सेकेंड स्टेज में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की सक्सेसफुल क्रिटिकलिटी अचीव की। एंड यू मस्ट नो दैट इट्स अ बिग अचीवमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है क्या। इंडिया के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे सबसे बड़ा हाथ है डॉक्टर होमी भाभा का, जिन्होंने ये प्रोग्राम फॉर्मुलेट किया है। तो बात यह है कि भारत में यूरेनियम का सोर्स बहुत ही लिमिटेड है, विच इज इंपॉर्टेंट टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन भारत में थोरियम बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। बट थोरियम इज नॉन फिसाइल, ये अपने आप से न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता, इसे पहले किसी दूसरे फ्यूल में कन्वर्ट करना पड़ता है। और इसलिए डॉक्टर होमी भाभा ने ये 3 स्टेज प्रोग्राम डेवलप किया था। इसके पहले स्टेज में हम नेचुरल यूरेनियम को एज फ्यूल यूज करते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होती है, साथ में प्लूटोनियम भी बनता है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में इसी प्लूटोनियम को फास्ट ब्रीडर में एज फ्यूल यूज किया जाता है। इसमें रिएक्टर जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये दोनों स्टेजेस बेसिकली थर्ड स्टेज के लिए ब्रिज की तरह काम करते हैं, क्योंकि थोरियम की मैसिव एनर्जी पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए जो भी चाहिए वो इन्हीं 2 स्टेजेस को आउटपुट है। एंड फाइनली इन द थर्ड स्टेज वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम थोरियम, और इसके बाद भारत को एनर्जी के लिए किसी पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, इसका एंशिएंट रूट से क्या कनेक्शन है? सो द बेसिक प्रिंसिपल थ्योरी दैट्स यूज्ड इन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन इज न्यूक्लियर फिशन। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट इन 600 BCE कणाद ऋषि इसके बारे में ऑलरेडी लिख चुके हैं। कणाद ऋषि को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में लिखा है कि ये पूरा विश्व एटम्स के यानी अणु के जोड़ने या विलग होने का ही खेल है। वैशेषिक सूत्र में कणाद ऋषि 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें बताते हैं। एक है संयोग, जहां 2 परमाणु के कंबाइन होने से एक द्वणुका बनता है, विच इज कंसेप्चुअली सिमिलर टू न्यूक्लियर फ्यूजन। और दूसरी कंसेप्ट है विभग यानी विलग होना, which is again similar to nuclear fission। और भारत ने पिछले महीने इसी न्यूक्लियर फिशन के सबसे एडवांस स्टेज को मास्टर किया। ऑल्सो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्पेसिफिक सिलेंड्रिकल शेप में बनाए जाते हैं टू मैनेज द इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक उसी तरह जब एंशिएंट भारत में अलग अलग शेप्स के यज्ञ कुंड बनाए जाते थे। शुल्ब सूत्र मेंशंस हाउ डिफरेंट शेप्स ऑफ द यज्ञ कुंड लाइक सर्कल, स्क्वायर, हेक्सागन वुड बी यूज्ड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज एंड पर्पसेस व्हाइल परफॉर्मिंग द यज्ञ। Isn't it fascinating? अगर आपको भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में आज कुछ नया पता चला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड फॉलो कंट्रोल ऑफ भारत फॉर मोर सच कंटेंट।